जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 12th फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यह सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले मैं डिस्कस करता हूँ MCQs जो कि रिसेंटली न्यूज़ से फ्रेम किए जाते हैं, देन फिर करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड कि हम उनसे कैसे लड़ते हैं, समस्याओं से कैसे उनसे हम उनको फेस करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, देन वो मैटर करता है। समस्याएं तो महज ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हम उन समस्याओं को कैसे फेस करते हैं, ये आर्ट हमें कितनी अच्छे से आती है, मतलब इसका है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, द इसरो इज सेट टू लॉन्च विच कंट्रीज ऑब्जर्वेशन अमेजोनिया 1। इसरो किस देश के अवलोकन अमेजन 1 को लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शन इज जापान, ब्राज़ील, नेपाल, USA। राइट ऑप्शन है आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। राजस्थान में संसदीय दूत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन इज KN भंडारी, MV नायडू, चिन्मय तुम्बे, सुमन दुबे। राइट ऑप्शन इज KN भंडारी। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 2 स्कीम्स नेमली प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव। किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? ऑप्शन इज केरला, असम, कर्नाटक, बिहार। तो राइट ऑप्शन इज असम। असम राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्टेट हैज एग्रीड टू शेयर एक्सपर्टाइज इन स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड डेयरी सेक्टर विद स्विट्जरलैंड। किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के साथ कौशल विकास, पर्यटन और डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन इज महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन इज C, हरियाणा। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, वेयर इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर लोकेटेड। विश्व की सबसे ऊंची झूले की सवारी बॉलीवुड स्काई वेलर कहाँ स्थित है? ऑप्शन इज मुंबई, लंदन, पेरिस, दुबई। दुबई। राइट ऑप्शन इज दुबई। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ Corporate Affair is set to launch which portal during financial year 2021-22। कारपोरेट मामलों का मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शन इज MCA 21 संस्करण 3.0, स्पेसिसी प्लस वेब फॉर्म, अतुल्य भारत, भुवन पंचायत V3। राइट ऑप्शन इज MCA 21 संस्करण 3.0। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी करंट की न्यूज़। देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, 40th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस स्टार्टेड इन कोलकाता। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑर्गेनाइजिंग 3 days 40th INCA इंटरनेशनल कांग्रेस फ्रॉम 10th February 2021 in Kolkata. Keeping in view the pandemic situation, this Congress is being held both in physical and virtual mode. Keeping in view the pandemic situation. Inaugurating the Congress, Governor of West Bengal, Sri Jagdeep Dhankar, praised the various activities taken by NATMO. Indian National Cartographic Association, the only professional body of cartographers and geospatial technologists, was founded on 7th August 1979 at Hyderabad
it has become one of the biggest organization of its kind in the world। तो ये न्यूज आपकी PIB से ली गई थी। 40वीं INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता में शुरू हुई। नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोलकाता में 10 फरवरी 2021 से 3 दिन 40वें INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। महामारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कांग्रेस को महामारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भौतिक और आभासी दोनों तरीकों से आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने NATMO द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा की। भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफर एसोसिएशन कार्टोग्राफर और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी विदों का एकमात्र पेशेवर निकाय है जिसकी स्थापना 7 अगस्त 1979 को हैदराबाद में की गई थी। यह दुनिया की अपनी तरह का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बालासोर टू गेट इंडियाज फर्स्ट लाइटनिंग रिसर्च यूनिट। The India Meteorological Department is all set to establish the country's first thunderstorm research test bed at Balasore, expected to be fully operational in the next 5 years. The facility will aim to reduce fatalities and loss of property due to lightning strike in Odisha and the eastern states. DRDO Chandipur, ISRO, Balasore and Bhubaneswar met official well jointly implemented the project। भारत की पहली बिजली अनुसंधान इकाई पाने के लिए बालासोर भारत मौसम विज्ञान विभाग बालासोर में परीक्षण किए गए देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान को स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। इस सुविधा का उद्देश्य उड़ीसा और पूर्वी राज्यों में बिजली के हमलों के कारण होने वाली मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना होगा। DRDO चांदीपुर, इसरो, बालासोर और भुवनेश्वर के कार्यालय ने संयुक्त रूप से परियोजना को लागू किया। नेक्स्ट न्यूज है कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ SMTR becomes the 5th tiger reserve in TN, Tamil Nadu। In a government order, State Forest Secretary Sandeep Saxena has declared the creation of Sri Villiputtur Meghamalai Tiger Reserve on Monday। श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इज द 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आपको ध्यान रखना है 5th टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का कौन सा, श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। इन तमिलनाडु अन्नामलाई टाइगर रिजर्व प्रोवाइड वन ऑफ द लार्जेस्ट हैबिटेट्स कौन है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। Now tiger from the neighboring Periyar Tiger Reserve and Annamalai Tiger Reserve regions can find significant habitat and breeding and home ranges in the highly undulating terrains of Sri Villiputtur and Meghamalai hilly tracts। वन्य जीवों का संरक्षण SMTR TN तमिलनाडु में 5वां बाघ अभयारण्य बन गया। एक सरकारी आदेश में राज्य के वन सचिव संदीप सक्सेना ने सोमवार को श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। श्री विल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5वां बाघ अभयारण्य है। तमिलनाडु अन्नामलाई टाइगर रिजर्व सबसे बड़े आवासों में से एक है। अब पड़ोसी पेरियार टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के बाघ श्री विल्लीपुत्तूर और मेघामलाई पहाड़ी इलाकों के अत्यधिक अविरल इलाकों में महत्वपूर्ण आवास और प्रजनन और होम रेंज पा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कजाकिस्तान ओपन्स कंसुलेट इन हैदराबाद टू स्ट्रेंथन टाइज। ओपनिंग द कंसुलेट ऑफ कजाकिस्तान इन हैदराबाद, एम्बेसडर येरेलान एलिम्बेवे stressed the symbolism of expanding the circle of Kazakh friends in India in the 30th anniversary of its independence and the establishment of diplomatic relations between the two countries। Ambassador in a statement said Kazakhstan is the biggest supplier of uranium to India। In the last 10 years, we supplied 9,000 tons of uranium and the new contract is under consideration। Probably before the president's visit, we will have this contract signed। कजाकिस्तान हैदराबाद में संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलता है।
हैदराबाद में कजाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए राजदूत येरेलान अलिम्बायेव ने अपनी आज़ादी की 30वीं वर्षगांठ और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना में भारत और कजाक मित्रों के चक्र का विस्तार करने के प्रतीकवाद पर जोर दिया। राजदूत ने एक बयान में कहा, कजाकिस्तान भारत को यूरेनियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। पिछले 10 वर्षों में हमने 9000 टन यूरेनियम की आपूर्ति की है और नया अनुबंध विचाराधीन है। शायद राष्ट्रपति के दौरे से पहले हमारे पास यह अनुबंध हस्ताक्षरित होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। Every year, the world celebrates the International Day of Women and Girl Science Assembly. This year, the world will celebrate the 6th International Day of Women and Girl in Science Assembly on 11th Feb. The celebration this year will address the theme Women Scientists at the forefront of the fight against COVID-19. The event will be held at the United Nations headquarters via video conferencing. The event will focus on the role of women who were at the front line during the world's fight against COVID-19. An important part of the 2030 Agenda of Sustainable Development, Gender Equality and Science are two aspects that will be discussed during the event. ये न्यूज़ आपकी टाइम्स नाउ से ली गई है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल दुनिया विज्ञान सभा में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाती है। इस साल 11 फरवरी को विज्ञान विधान सभा में महिलाओं और लड़कियों के 6ठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाएगी। इस वर्ष के समारोह में महिला वैज्ञानिकों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे विषय पर संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। घटना उन महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगी जो कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की लड़ाई के दौरान अग्रिम पंक्ति में थीं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिंग समानता और विज्ञान के लिए 2030 एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 2 पहलुओं पर चर्चा की जाएगी जो घटना के दौरान चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बिगेन, आरबीआई सेट्स रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग एज थीम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑन द थीम ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम formal institutions. As a part of a nationwide campaign, Reserve Bank of India, Delhi is observing Financial Literacy Week from February 8 to 12, 2021 to propagate financial education, an official statement said. This 5-day event was launched by Ajay Kumar, Regional Director, Reserve Bank of India, New Delhi, it said. The theme selected for current year FLW is credit discipline and credit from formal institutions. भाई इसको ध्यान रखेंगे, credit discipline and credit from formal institutions, which will be observed from 8 Feb to 12 Feb 2021. ये न्यूज़ आपकी द बिजनेस वर्ल्ड से ली गई है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू होता है। आरबीआई थीम के रूप में जिम्मेदार उधार ले रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वित्तीय अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली के एक भाग के रूप में वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए दिल्ली में 8 से 12 फरवरी 2021 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक अजय कुमार द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान वर्ष के FLW के लिए चयनित विषय क्रेडिट अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से क्रेडिट है, जिसे 8 से 12 फरवरी 2021 से देखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। ये न्यूज ली गई है द इकोनॉमिक टाइम्स से। NPCI पार्टनर्स विद एपिक्स टू लॉन्च ग्लोबल हैकाथॉन NPCI पे ऑथ चैलेंज। National Payment Corporation of India on Tuesday announced the launch of a global level hackathon NPCI Pay Youth Challenge to find solution for alternatives for
authorizing UPI transaction through options like biometrics. This challenge is supported by the world's first cross-border open architecture API marketplace and sandbox platform Apex. NPCI Youth Challenge is an open global contest for individuals and enterprises offering technology solution in payment, especially suited for startups with ready solution that can be piloted with limited additional development and integration efforts. ग्लोबल हैकाथन लॉन्च करने के लिए एपिक्स के साथ एनपीसीआई साझेदार पे एनपीसीआई पे ओथ चैलेंज। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बायोमेट्रिक्स जैसे विकल्पों के माध्यम से यूपीआई लेन देन के अधिकृत करने के लिए विकल्पों का समाधान खोजने के लिए एक वैश्विक स्तर पर के हैकाथन पीसी एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंज की शुरुआत की घोषणा की। यह चुनौती दुनिया की पहली क्रॉस बॉर्डर ओपन आर्किटेक्चर एपीआई मार्केटप्लेस और सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म एपेक्स द्वारा समर्थित है। एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंज व्यक्तियों और उद्यमियों के लिए एक खुली वैश्विक प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से तैयार समाधानों के साथ स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल है, जो सीमित अतिरिक्त विकास और एकीकरण प्रयासों के साथ तैयार किए जा सकते हैं। हैकाथन को ध्यान रखेंगे। पीसी एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंज की शुरुआत की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डिफेंस मिनिस्ट्री बेल इंक पैक्ट टू प्रोक्योर शिप बोर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम। द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किससे भाई कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड टू प्रोक्योर अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल शिप बोर्न सिस्टम वर्थ ओवर ₹1000 करोड़ अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। रक्षा मंत्रालय शिप जनित आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए बीईएल इंक संधि। एक आधिकारिक बयान के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के साथ 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक जहाज वहन प्रणाली की खरीद के लिए एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर टू बी लॉन्च्ड। The CNG tractor will be formally launched by Nitin Gadkari, the Union Minister for Road Transport and Highways. The conversion of the diesel tractor into the CNG tractor was carried out jointly by Rawmet Techno Solutions and Tomato Echely India. The conversion of the diesel to CNG will help the farmers to increase their income. CNG is a clean fuel. The carbon content in the CNG is the lowest among all the fuels. It is economical because of zero lead in it. It is non-corrosive, non-dilutive and non-contaminating in nature. These properties help to increase the life of the engine. Further, the fuel requires less regular maintenance. भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। सीएनजी ट्रैक्टर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। डीजल ट्रैक्टर का सीएनजी ट्रैक्टर में रूपांतरण रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉमसेटो एचिले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। डीजल को सीएनजी में बदलने से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीएनजी एक स्वस्थ ईंधन है। सीएनजी में कार्बन सामग्री सभी ईंधनों में सबसे कम है। इसमें शून्य लीड होने के कारण यह किफ़ायती है। यह प्रकृति में गैर संक्षारक, गैर कमजोर और गैर दूषित है। ये गुण इंजन के जीवन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ईंधन को कम नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है द डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $100 million into a NIIF fund of funds. Within the NDB investments of $100 million, the NIIF has now secured $800 million in commitments. NDB has joined the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Government of India and Asian Development Bank as an investor in the NIIF. The investment by the NDB is the first inquiries investment by it in India. It is also the first ever investment into a fund of funds by the NDB. NIIF Fund of Funds FOF
The FOF was established in the year 2018. It was established with the objective of providing access to the homegrown Indian private equity fund managers to the institutional investor that operates at scale with a focus on India. न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में $100 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की। एनडीबी के $100 मिलियन के निवेश के साथ NIIF ने अब प्रतिबद्धताओं में $800 मिलियन प्राप्त किए हैं। एनडीबी NIIF FOF में एक निवेशक के रूप में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक भी शामिल हो गया है। एनडीबी द्वारा किया गया निवेश भारत में इसके द्वारा किया गया पहला इक्विटी निवेश है। यह एनडीबी द्वारा फंड ऑफ फंड्स में पहली बार किया गया निवेश है। NIIF फंड ऑफ फंड्स FOF को वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। यह भारत में फोकस के साथ बड़े पैमाने पर संचालित होने वाले संस्थागत निवेशक के लिए भारतीय निजी इक्विटी फंड मैनेजरों को घरेलू उपयोग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, a Chinese spacecraft named Taiwan 1 had successfully entered orbit around Mars on 10th Feb. The probe entered the Mars orbit after making the journey of 6.5 months from the Earth. The mission is China's first independent mission on the red planet. After reaching near the orbit, the robotic probe initiated and completed its 15-minute burn of the thrusters. The burning of the thrusters slowed down the speed of spacecraft so that it could be captured by the gravity pull of the Mars. तियानवेन 1 नाम का एक चीनी अंतरिक्ष यान 10 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। पृथ्वी से 6.5 महीने का सफर तय करने के बाद मार्स ऑर्बिट में प्रवेश किया। यह मिशन लाल ग्रह पर चीन का पहला स्वतंत्र मिशन है। कक्षा में पहुंचने के बाद रोबोट की जांच शुरू हुई और थ्रस्टर्स के 15 मिनट जला दिए गए। थ्रस्टर्स के जलने से अंतरिक्ष यान की गति धीमी हो गई ताकि इसे मार्स के गुरुत्व खिंचाव द्वारा पकड़ा जा सके। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द बायएन्नियल थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 21 which is the largest war game of Indian Navy was started in January 2021. The exercise is still underway and will end in the third week of February. द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स 2021 का, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धक क्षेत्र है, जिसे जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। यह अभ्यास अभी भी जारी है और फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में समाप्त होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू लॉन्च द वेबसाइट ऑफ इंडिया टॉय फेयर 2021. The website will be launched on 11 Feb. It will be launched by the Minister of Textile Smriti Irani, Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal in New Delhi. India's first ever toy fair, India Toy Fair, will be held from 27 Feb to March 2021. The fair is being organized by the Ministry of Textile in association with the Ministry of Education and the Ministry of Commerce and Industry. सरकार भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेबसाइट 11 फरवरी 2021 को लॉन्च की जाएगी। इसे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में लॉन्च करेंगे। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैव अ नाइस डे।